पास नहीं है। तो मैंने रेलवे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की थी, आज उनके ऑफिसर भी यहाँ पे हमारे साथ हैं क्योंकि आज हमारी मीटिंग थी, और बेसिकली पर्पज़ यही आप लोगों को बताने का था कि क्योंकि लोगों को भी ज़्यादा मालूम नहीं है, और खासकर जो कुछ पत्रकार बंधुओं ने मेरे से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि हमको ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो लैंड की डिटेल तो बेसिकली आपको एसडीएम साहब ने दे दी है, और मैं मोटी मोटी बात आपको जो बताना चाहूँगा उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे 45 किलोमीटर तक, शुरू के 10 किलोमीटर पंजाब में है और 10 से हमारा स्टार्ट होता है। तो टोटल जो है 45 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट जो है एक टनल को छोड़ के, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगी। 45 किलोमीटर तक पूरी लैंड क्लियरेंस रेलवे के पास है, वो उसको काम को कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है 0 to 45 किलोमीटर। अगर मैं कुछ डेटा में कुछ करूँगा तो काइंडली करेक्ट कीजिए। दूसरा था कि जो 45 to 52 है उसके बीच में प्राइवेट कुछ गांव भी आ रहे हैं जिसमें हम सेक्शन 11 में गए हैं, जैसे पहले बताया गया। तो उसके अनुसार हम एक्ट के अनुसार उसमें लैंड एक्वायर करेंगे। बट एक बात और भी है कि जो पिछले 6-7 महीनों में हम लोगों ने काम किया है, अप टू 52 किलोमीटर तक सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी, मतलब कि 52 किलोमीटर तक 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। 45 तक इनको बिल्कुल काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 52 के बीच में 7 किलोमीटर में लैंड एक्विजिशन के तहत जो है हम लैंड एक्वायर करेंगे। और बिटवीन 52 एंड 63, क्योंकि आप देखेंगे इसके अलग अलग फेजेज 0 to 20, 20 to 52 एंड 52 to 63, क्योंकि टर्मिनेट अभी तक जो है वो जो करंट प्रपोजल है वो बैरी तक है, जो 63 किलोमीटर पे आता है। तो 52 और 63 के बीच में 2 काम हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक काम चल रहा है कि जो फॉरेस्ट लैंड है बिटवीन 52 एंड 63 उसको अपलोड करने की जो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरा, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही हैं, लोगों के प्राइवेट हाउसेज आ रही है, उसकी असेसमेंट चल रही है। तो उसमें 3 ही काम छूटे हैं, बाकी गांवों की असेसमेंट होगी है। और फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में हम उसको अपलोड कर देंगे, 15 to 20 डेज में, ताकि हमारा फिर ये प्रोसेस चल पड़ेगा। बट अभी तक जो इनका काम जो टेंडर हुए हैं वहाँ तक, जो रेलवे अथॉरिटी ने टेंडर किए हैं वहाँ तक लैंड का कोई इशू नहीं है। और इसमें टोटल जो लेंथ है वो 62.6 किलोमीटर है, और उसमें टनल जो है 20 हैं, और 20 टनल में से लॉन्गेस्ट टनल की जो लेंथ है वो 3.81 किलोमीटर है, और मेजर ब्रिजेज 26 हैं, और 4 मेजर जंक्शन है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 मेजर जंक्शन हैं जहाँ पे ट्रेन रुकेगी। एक धरोट में है जो नैना देवी में पड़ता है, जगात खाना भी नैना देवी में पड़ता है, एक बिलासपुर में जंक्शन है, और लास्ट जो जंक्शन को इन्फॉर्मेशन दी है वो 185 करोड़ के आसपास जो कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है, और 122 करोड़ जो है वो हमने रिकमेंड कर दिया सरकार को, और जैसे ही वहाँ से परमिशन आएगी वो हम डिस्बर्स कर देंगे। इसके साथ साथ लगभग 20 टनल जो हैं वो टोटल इसमें आ रही हैं, जिसमें से 6 टनल पे जो है 3 टनल का भी रिसेंटली टेंडर हो गया है, और 26 ब्रिजेज आएंगे। तो रेलवे अथॉरिटीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट जबल 45 किलोमीटर तक कहीं भी लैंड से रिलेटेड इशू नहीं है, वो कहीं भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने कही है कि बात की जो ब्यास गुफा है इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, उसके प्रति विशेष पॉलिसी में आ जाएगी। इसमें जैसे ब्यास गुफा यहाँ की बड़ी हिस्टोरिकल और हेरिटेज गुफा है, और आपको जैसे मालूम होगा कुछ दिन पहले हमारी जो मेरे जो ऑफिसर्स हैं एसडीएम और तहसीलदार, वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, उसको हमने रिमूव कर दिया है, और उसको हम ब्यूटीफाई करेंगे क्योंकि इमोशनल है ये। यहाँ पे व्यास ऋषि जी ने तपस्या की थी, और बिलासपुर के लोगों का बड़ा इसमें लगाव और जुड़ाव है। और मैंने रेलवे अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया है कि CSR के माध्यम से हम उस एरिया को डेवलप करेंगे, उस गुफा के सराउंडिंग में अच्छी सी सिटिंग स्पेसेस बनाएंगे, ताकि जब ट्रेन वहाँ से गुजरे तो वो एक अच्छी सी लोकेशन लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग और टूरिस्ट जो है उसको विजिट कर सकें। मालूम नहीं है, और खासकर जो कुछ पत्रकार बंधुओं ने मेरे से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि हमको ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो लैंड की डिटेल तो बेसिकली आपको एसडीएम साहब ने दे दी है, और मैं मोटी मोटी बात आपको जो बताना चाहूँगा उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे 45 किलोमीटर तक, शुरू के 10 किलोमीटर पंजाब में है, और 10 से हमारा स्टार्ट होता है। तो टोटल जो है 45 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट जो है एक टनल को छोड़ के, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगी। 45 किलोमीटर तक पूरी लैंड क्लियरेंस रेलवे के पास है, वो उसको काम को कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है 0 to 45 किलोमीटर। अगर मैं कुछ डेटा में कुछ करूँगा तो काइंडली करेक्ट कीजिए। दूसरा था कि जो 45 to 52 है उसके बीच में प्राइवेट
कुछ गांव अभी आ रहे हैं जिसमें हम सेक्शन 11 में गए हैं, जैसे पहले बताया गया, तो उसके अनुसार हम एक्ट के अनुसार उसमें लैंड एक्वायर करेंगे। बट एक बात और भी है कि जो पिछले 6-7 महीनों में हम लोगों ने काम किया है, अप टू 52 किलोमीटर तक सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है। मतलब कि 52 किलोमीटर तक 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। 45 तक इनको बिल्कुल काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 52 के बीच में 7 किलोमीटर में लैंड एक्विजिशन के तहत जो है हम लैंड एक्वायर करेंगे। और बिटवीन 52 एंड 63, क्योंकि आप देखेंगे इसके अलग अलग फेजेज 0 to 20, 20 to 52 एंड 52 to 63, क्योंकि टर्मिनेट अभी तक जो है वो जो करंट प्रपोजल है वो बेरी तक है, जो 63 किलोमीटर पे आता है। तो 52 और 63 के बीच में दो काम हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक काम चल रहा है कि जो फॉरेस्ट लैंड है बिटवीन 52 एंड 63 उसको अपलोड करने की जो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरा, जो वहां पे बिल्डिंग्स आ रही हैं, लोगों के प्राइवेट हाउसेज आ रही है, उसकी असेसमेंट चल रही है। तो उसमें 3 ही गांव छूटे हैं, बाकी गांवों की असेसमेंट होती है। और फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में हम उसको अपलोड कर देंगे, 15 to 20 डेज में, ताकि हमारा फिर ये प्रोसेस चल पड़ेगा। बट अभी तक जो इनका काम जो टेंडर हुए हैं वहां तक, जो रेलवे अथॉरिटी ने टेंडर किए हैं वहां तक लैंड का कोई इशू नहीं है। और इसमें टोटल जो लेंथ है वो 62.6 किलोमीटर है, और उसमें टनल जो है 20 हैं, और 20 टनल में से लॉन्गेस्ट टनल की जो लेंथ है वो 3.81 किलोमीटर है, और मेजर ब्रिजेज 26 हैं, और 4 मेजर जंक्शन है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। 4 मेजर जंक्शन हैं जहाँ पे ट्रेन रुकेगी। एक धरोट में है जो नैना देवी में पड़ता है, जगात खाना भी नैना देवी में पड़ता है, एक बिलासपुर में जंक्शन है, और लास्ट जो जंक्शन है वो बेरी में है। तो 4 जंक्शन हैं। जो धरोट का जंक्शन है और जो जगात खाना में जंक्शन है उसके बारे में लैंड का कोई इशू नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो गया है। बिलासपुर के जंक्शन का भी हमको लैंड एक्विजिशन करनी है, और सिमिलरली बेरी की करनी है। और बाकी जो 6 टनल पे इनका काम शुरू हो गया है, 7 में इनका काम टनल का भी शुरू हो गया है, और उनकी डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ। जो टोटल लेंथ है जो भानुपल्ली रेलवे लाइन की फ्रॉम भानुपल्ली टू बेरी वो 63 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें से 48.6 किलोमीटर जो है वो बिलासपुर में है, और 14 किलोमीटर के लगभग पंजाब में है। तो 48.6 किलोमीटर में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 0 से 45 किलोमीटर तक जो है वो लैंड जो है वो क्लियरेंस उसकी हो चुकी है, एक्सेप्ट एक जब्बल विलेज की। बाकी रेलवे अथॉरिटी है 45 किलोमीटर तक काम कर सकती है। जहां तक फॉरेस्ट लैंड की बात है, जो फॉरेस्ट लैंड है 52 किलोमीटर तक फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है, और 52 के बीच में लैंड एक्विजिशन कुछ गांवों की अभी बची है, जिनके साथ जो नेगोशिएशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब उसको हमने सेक्शन 11 के नोटिफिकेशन के लिए सरकार को भेज दिया है। तो जैसी नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद उसमें भी फर्दर काम शुरू हो जाएगा। और 52 और 63 किलोमीटर के बीच में सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन हो गई है, जैसे आपको बताया। उसके बाद सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन के बाद SIA स्टडी होगी, उसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद सेक्शन 11 होगा। तो 52 और 63 के बीच में समय लगेगा। और इसमें साइमल्टेनियसली 52 और 63 में जो फॉरेस्ट लैंड आ रही है उसका भी काम चला हुआ है। उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15-20 दिन में वो अपलोड हो जाएगा केस, क्योंकि 52 तक तो फॉरेस्ट क्लियरेंस बिल्कुल हो चुकी है। और साथ में जो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज आ रही है उनकी असेसमेंट भी चालू है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1-1.5 महीने में वो भी हो जाएगी। और जैसे आपने पूछा, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक हमारी टोटल 63 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए।